नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। इस वन की स्टार्ट होती है एक बड़े से स्लेब मार्केट से, जिसका नाम होता है बाल स्लेब मार्केट, जिसके अंदर अपनी मेन कैरेक्टर एक इंसान के साथ में चल रही होती है और वो कहता है आगे थोड़ा संभल के चलेगा क्योंकि आगे अंधेरा है। उसके बाद में वो कोई लॉक खोलने लगता है और मेन कैरेक्टर कहती है कि वो आदमी मुझे यहीं पर मिलने वाला है और वो यही होगा। उसके बाद में ये गेट के अंदर जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्लेब होते हैं जो कि अपनी रिहाई की या फिर दुआ मांग रहे होते हैं, लेकिन किसी को रिहाई नहीं मिलने वाली इस जगह से। तो दुहाई है दुहाई, लेकिन नहीं मिलने वाली रिहाई। और ये इंसान कहता है आप इनको छोड़िए, आपको जो चाहिए वो आगे मिलेगा। और क्या सच में आपको यही स्लेब चाहिए? ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है एक लेडी के लिए। तो क्या लेडी आपको यही स्लेब चाहिए? मेन कैरेक्टर कहती हाँ, मुझे यही इंसान चाहिए, यही तो मैं ढूंढ रही थी तब से। और ये वही इंसान है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा हट्टा कट्टा स्लेब होता है। पता नहीं ये स्लेब कैसे बन गया, पर हाँ ये स्लेब होता है। मेन कैरेक्टर कहती हाँ यही स्लेब तो मुझे चाहिए और अब मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी। तो वो कहता है ठीक है माय लेडी, अब से आपका हुआ ये स्लेब, आप जो भी इसको ऑर्डर देंगी वो उसे फॉलो करेगा। तो मेन कैरेक्टर कहती है कि हाँ अब से ये मेरा हुआ है और मैं इसका इस्तेमाल करूंगी बदला लेने के लिए। और अपना चोगा हटाते हुए कहती है अब से तुम मेरा ऑर्डर मानोगे, तुम अब से मेरी शील्ड और अब से तुम मेरी तलवार बनोगे, और अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूंगी। और काफी ज्यादा गुस्से में कहती है कि अब अगर तुम मेरे को मना करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगी। और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। अपनी एम से कहती मुझे यहाँ पे बदला लेने के लिए इंसान चाहिए, और मुझे किससे बदला लेना है? तो अपनी बड़ी बहन से बदला लेना है जिसने कि मुझे धोखे से मरवा दिया था। उसका नाम होता है आर्या, जो कि मेरी यहाँ पे बड़ी बहन है आर्या मैक्सवेल, और जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रिंसेस है वो है। तो हमें दिखाता है 3 साल आगे का सीन, जहाँ पर ये कहती है नहीं बहन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को भी पॉइजन नहीं किया है, और खासकर मेरे फादर को मैं अगर उन्हें पॉइजन क्यों ही करूंगी, प्लीज मेरी बातों के ऊपर भरोसा करो। तो वो कहती हाँ हाँ मुझे पता है कि ये तुमने नहीं किया है, और फादर को पॉइजन करने जैसी चीज तुम आखिर कैसे ही सोच सकती हो? तुमने नहीं की है क्योंकि ये चीज तो मैंने ही की थी, और तुमने यहाँ पे मेरे लिए काम कर बहुत ज्यादा अच्छा किया है। मैंने तुम्हारी हेल्प से जो पा लिया था, मतलब जो भी पाना था वो पा लिया है, और इसी खुशी में मैं तुम्हें देना चाहती हूँ मौत का तोहफा, शाहबाज, और तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो एमसी कहती है इसका मतलब ये है कि मेरा पोपट हो रहा था, और ये लड़की यानी मेरी बहन मेरा यूज कर रही थी बहुत समय से, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है माँ, और बहुत ज्यादा गलत हुआ है मेरे साथ में, यानी कि ये सब मेरे को बेवकूफ बना रही थी, और मैं इसके ऊपर भरोसा करके मैं उसको अपना प्यार दिखा रही थी। लेकिन ये यहाँ पे काफी ज्यादा गंदे इंटेंशन के साथ में मेरे को फंसा रही है, अब मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो वो कहती है जैसा कि तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, इसी खुशी में मैं तुम्हें एक अच्छी मौत देना चाहती हूँ, वो भी सबसे ज्यादा ताकतवर नाइट डैनियल से। और ये वही नाइट होता है जो कि पहले स्लेब था। तो ये कहती है अब से यहाँ पे ये नाइट तुम्हें मौत के घाट उतारेगा, और ये एक सीक्रेट काम हो रहा होता है, मतलब सीक्रेट में ही अपनी एमसी को ये निपटाने का सोच रही है। और ये कहती है तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी और आसान मौत मिलने वाली है, तो खुशी मनाओ इस बात की। और मेन कैरेक्टर कहती है नहीं ऐसा मत करो, मेरे से दूर रहो। और तभी डैनियल आता है, अपनी तलवार निकालता है और एमसी की तलवार काट कर रख देता है। और एमसी कहती है तो मुझे इस प्रकार से मेरी बहन ने धोखा दिया, और मैं बेमौत ही, मतलब बेफालतू की मौत मारी गई, मेरे को ठीक से यहाँ पे ठीक से एग्जीक्यूट भी नहीं किया गया, मतलब फालतू की कुत्ते की मौत मरी मैं। और ये जिंदगी बहुत ज्यादा बर्बाद थी, इसी वजह से मेरे को लगा कि मेरा अंत हो गया। लेकिन ये बस मेरे को लगा था, और अपनी एमसी वापस से आंखें खोलती है। और ये होता है 5 साल पहले का सीन। वो काफी ज्यादा शौक होती है और कहती है क्या मैं तो मर चुकी थी ना, और ये तो मेरा ही कमरा है। और तब उसको रियलाइज होता है कि वो 5 साल पहले आ चुकी है, जब वो मरी थी उससे 5 साल पहले। तो वो कहती है अब मुझे यहाँ पे इस लड़के का इस्तेमाल करना है, जिसके की साथ में ये अपने कमरे के अंदर जाती है, और उससे कहती है ठीक है अब से तुम इसी कमरे के अंदर रहोगे। और ये सोच रहा होता है ये तो मैक्सवेल का कासल है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंपीरियल फैमिली की मेंबर है। और वो कहती है ये कपड़े पहन लो और तुम्हारे कपड़े में फेंक दूंगी। तो ये कहता है ठीक है फिर। और ये सोच रहा होता है ये एक इंपीरियल फैमिली की मेंबर है, ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा बड़ी पोजीशन पे, क्या मुझे इसे मार के यहाँ पे निकल जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, और अगर मैं यहाँ से भागा तो हो सकता है कि ये ज्यादा ही बड़ी बात हो जाए, इसलिए मुझे साथ सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। तो वो अपने कपड़े वहीं पर निकालने लगता है, और हमसे थोड़ा यहाँ पर रियलाइज करते ही कि उसको एक चोट भी लगी है उसकी पीठ के ऊपर। और अपनी हमसे कहती है आखिर ये क्या है, और ये वो घाव होता है जो कि यहाँ पे अरेना के जाने के अंदर यहाँ पे सारे सारे स्लेब्स को लगाया जाता है ताकि वो भागे नहीं। एमसी कहती है तो काफी ज्यादा दर्दनाक है। और उसके बाद में वो उसकी ओर बढ़ने लगती है। ये इंसान कहता है तुम क्या कर रही हो? तो एमसी पूछती है आखिर ये घाव कैसा है? ये बताता है ये तुम्हारी भलाई के लिए है, तो इसको टच बिल्कुल भी मत करना। लेकिन एमसी रुकती नहीं है और उसको टची टची करने लगती है। ये
कहता है तुम आखिर क्या कर रही हो। लेकिन तभी इसको कुछ महसूस होता है कि इसका जो घाव है ना उसमें दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि अपनी एमसी उसे हील कर रही थी और उसका जो दर्द होता है वो पूरा गायब हो जाता है। वेल ये एक तरीके का पॉइजन था। और ये कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, और क्या इसका मतलब अपनी एमसी तभी यहाँ पे काली पड़ने लगती है और उससे दूर हट जाती है। ये कहता है क्या हुआ है और उसके पीछे यहाँ पे जाता है, लेकिन अपनी एमसी कहती है मैं ठीक हूँ, कोई डर की बात नहीं है। और उसके हाथ के ऊपर कुछ मार्क वगैरह आ जाते हैं और ये कहता है क्या तुम तो वही हो ना मैक्स बेल। और अपनी एमसी कहती है जी हाँ मैं यहाँ पे सिसिलिया मैक्स बेल हूँ। और ये बंदा पूरा डर जाता है और कहता है अरे नहीं ये तो मैं गलत फंस गया। और एमसी बड़ी शांति से उसे देखे जा रही थी, इतनी शांति से देख रही थी। और वो कहती है कि मेरा नाम है सिसिलिया मैक्सवेल द पॉइजन प्रिंसेस, और मैं ही हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पे लेके आई है अपने बदले को पूरा करने के लिए। और हाँ जो मैक्सवेल है ना उनके बारे में बताया जाता है कि ये भगवान के अवतार माने जाते हैं। बेल ये लंबी लंबी फेंको चंदों की यहाँ पे कहानियां हैं, तो फेंको चंदे को नाले में जाने दो। लेकिन क्यों माना जाता है, क्योंकि इनके अंदर यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेशल स्पेशल एबिलिटीज होते हैं जिनके चक्कर में ये रूल कर पाते हैं। और जिसके पास सबसे ज्यादा खास एबिलिटी होती है वही अगला राजा बनता है। यही एबिलिटी अगले राजा को चुनती है। और इस बार यहाँ पे 4 प्रिंसेस हैं, जैसे पहली दूसरी तीसरी, तो उन्हीं के अंदर काफी ज्यादा स्पेशल एबिलिटीज है। और उन्हीं के अंदर आती है आर्या जो सबसे खतरनाक प्रिंसेस है। और इसके यहाँ पे पास में पावर है कुछ अलग ही, जो कि यहाँ पे फ्यूचर भी देख सकती है, ऐसी कुछ पावर है। और इसी के साथ में इसने बहुत ही ज्यादा लोगों को बचाया है यहाँ पे गरीबी से, भुखमरी से, और इसीलिए इसको लोग बोलते हैं सेंध। तो इसी के चक्कर में अपनी एमसी कहती है मैं यहाँ पे इसके ही चक्कर में फंसी हूँ, क्योंकि यही वो लड़की है जिसने कि मुझे मारा था। और अपनी एमसी अपने बारे में बता दी कि मेरा नाम है सिसिलिया और मेरी एबिलिटी है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कि मैं यहाँ पे पॉइजन को खत्म कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे परेशानी है मेरा लुक, और मेरा लुक के चक्कर में मेरे फादर ने भी मुझे यहाँ पे नफरत की नजरों से देखा है और लोग मुझे इसलिए कहते हैं, लोग कहते हैं द पॉइजन प्रिंसेस। और अभी दिखाता है कुछ दिनों पहले का सीन, यहाँ पर कह सकते हो 2 साल पहले का सीन, यहाँ पर कि अपनी एमसी इस दुनिया के अंदर आई थी, मतलब 5 साल पहले। तो वो कहती है मैं बस आई थी और मेरी बहन ने यानी आर्या ने जाल बिछाना स्टार्ट कर दिया। मैं तो पहले सोच रही थी कि उसको आराम से पकड़ूंगी, लेकिन वो काफी ज्यादा ही तेज है। तभी पीछे से उसके ऊपर कोई हाथ रखता है। अपनी एमसी कहती है अगर ये कौन है, और ये उसकी बहन ही होती है। वो कहती है सिस्टर आर्या। और ये तब का सीन है जब अपनी एमसी को उसने उल्लू बना के फंसाया था। और एमसी कहती ओह माय गॉड ये तो वही है। और वो कहती है तुम आकर ये चोगा पहन के क्यों मटक रही हो महल के अंदर। एमसी कहती कुछ नहीं, वो थोड़ा लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना मेरा चेहरा देखकर। तुझे कहती है ओह कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने फिर से तुम्हें बुरा भला बोला है। और एमसी कहती है हाँ ये ऑफकोर्स ऐसा ही है, लेकिन जो मेरे मार्क है ना वो कोई बीमारी नहीं है, ये बस स्पॉट वगैरह है जिनके चक्कर लोग मेरे को गंदा मानते हैं। ये कहती है लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, अब मैं यहाँ पे ये तंग आ चुकी है दुनिया से। तो वो कहते हैं कम ऑन, मैं मानती हूँ कि तुम यहाँ पे थोड़ी अजीब सी हो, लेकिन तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ। और इसका गले लग जाती है। और इतना ज्यादा प्यारा सीन देखने के बाद में तो ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ऐसे ही उसके झांसे में आते हैं, क्योंकि वो कहती है तुम्हारी एबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम मेरी फैमिली हो फैमिली। और एमसी यहाँ पे उसकी बातों में आ ही जाती है और वो कहती है आपसे मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी और चलो साथ में मिलकर यहाँ पे इस राज्य के ऊपर राज करते हैं। और अपनी एमसी को वो बातों में ले लेती है और वो कहती है चलो मैंने कुछ प्लान बनाया है उसके साथ में ही चलेंगे और अब से तुम मेरे साथ में रहोगी। एमसी भी हाँ बोल देती है और कहती है यस अब से मैं तुम्हारे साथ में रहूंगी, क्योंकि उसको वो खुशी मिल रही थी, उसको वो अप्रिसिएशन मिल रहा था, उसको वो खुशी मिल रही थी, उसको लोग यहाँ पे हैप्पी हैप्पी तरीके से देख रहे थे। इसी के लिए वो अपनी एमसी मान जाती है और ये कहती है ये हुई ना बात मेरी प्यारी सिस्टर। और काफी ज्यादा इविल तरीके से सवाल कर रही होती है। एमसी कहती है मैं उसकी बातों में आ गई थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वो पीछे पीछे कैसा जाल बुन रही है, और मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये सब बस उसका माया जाल है, वो लोग बस झूठ बोले थे। और अपनी एमसी के साथ में वो डिस्कस कर रही थी कुछ प्लान वगैरह, ताकि वो दूसरी प्रिंसेस वगैरह है ना उनको नीचा कर पाए। और अपनी एमसी के साथ में मिलकर इसने इतने ज्यादा महान महान काम करे थे कि इसकी इतनी ज्यादा चमक के सामने वो लोग फीकी पड़ गई थी जो दूसरी प्रिंसेस थी वो। तो उन्होंने ऐसे ही अपने बैकफुट पे आ गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया यहाँ पे महारानी बनने से। उसी के साथ में ही इसने एम्पायर के साथ में ही इसके महाराज का भी यानी फादर का भी यहाँ पे ट्रस्ट जीत लिया। और ये बन गई थी एक बहुत ज्यादा सोलिडिफाइड एक महान पर्सन, जो कि यहाँ पे किसी के द्वारा नहीं आ सकती है, मतलब फेम के अंदर। और एक काफी ज्यादा हट्टी कट्टी पोजीशन पे थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये कैसी लड़की हुई, क्योंकि मेरे को तो चाहिए नहीं था कुछ पावर वगैरह, तो मैं ऑलरेडी हट चुकी थी, लेकिन इसको चाहिए था और कुछ ज्यादा ही जल्दी चाहिए था। इसलिए इसने यहाँ पे मेरे फादर को मार डाला यानी महाराज को, और पॉइजन का आरोप मेरे ऊपर लगा दिया कि मैंने उन्हें पॉइजन किया था, और सीक्रेटली मेरे को कुत्ते की मौत मारा, वो भी इस इंसान के हाथों से। तो इसी के चक्कर में ये जो इविल लेडी है ना, इसने
मेरे को मौत के घाट उतार दिया था। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इस्तेमाल करती है, इसकी इस्तेमाल मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और हमसे कहती है लेकिन लेकिन किस्मत ने काफ़ी ज़्यादा अपना खेल बदला है और अब मैं फाइनली 5 साल पहले आई हूँ, तो मेरे पास अब मौका है इससे बदला लेने का और मैं इससे बदला लेके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बदला पूरा करके रहूँगी। तो पहले मैंने क्या किया, मैं सीक्रेटली यहाँ पे चीज़ों के ऊपर नज़र रखने लगी, जैसे कि ये क्या कर रही है, इसका क्या मूव होने वाला है वगैरह वगैरह। और मैंने यहाँ पे 1 साल तक बिल्कुल सीक्रेट रहने का सोचा, तो इसलिए मैं बस 1 साल तक इसके ऊपर मूव देखती गई। मतलब कि ये 5 साल पहले आई थी, तो इसने 2 साल वेस्ट कर दिए, 1 साल इसके ऊपर नज़र रखने में और दूसरे साल प्लान बनाने के अंदर। तो हमसे कहती है दूसरा मेरा प्लान था कि मैं उस इंसान को ढूँढूँ जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम का होने वाला था, और फाइनली मैंने 1 साल की मेहनत के बाद में उसे ढूँढ लिया, जो कि था डैनियल, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल नाइट था हमारे यहाँ पे एम्पायर के अंदर। और ये वही स्लेव है, लेकिन ये डैनियल कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। वेल वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। हमसे कहती है इसलिए अब मेरा यहाँ पे रिवेंज स्टार्ट होता है, वो भी आर्या के साथ में, और अब मैं उसे बदला लेके रहूँगी। उसके कमरे के अंदर दिखाता है, ये कहती है क्या तुम्हें यहाँ पे शर्म नहीं आती है, तुम्हें कपड़े चेंज करने चाहिए जल्दी, और आगे तुम्हारे फेस के साथ में क्या गलत है। तो वो कहता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है आगे डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान तुम्हारे जो मार्क वगैरह हैं क्या वो पॉइजन नहीं है। तो अपनी एमसी कहती है नहीं, ये बस थोड़े बहुत मार्क हैं और तुम्हें इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये कहता है क्या सच में, और अगर मैं बेहोश हुई तो यहाँ पे चिंता तो उसको खुद को होने वाली है, मतलब अपनी हमसे कोई चिंता होगी अगर वो कुछ उसके साथ में होता है। तो ये कहता है हाँ ये बात भी सही है, लेकिन थोड़ा परेशान हो जाता है इसके चक्कर में। और हमसे कहती है वेल अभी तो मेरे को उससे बदला लेना है और मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं उसे वही मौत देना चाहती हूँ जो कि उसने मुझे दी थी। और मैं चुटकी क्यों बजा रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसको वही मौत देनी है, एकदम एग्जैक्ट मौत, और बहुत ज़्यादा तड़पा तड़पा के मारूंगी ताकि वो बोले कि सिसिलिया की दी गई मौत काफ़ी ज़्यादा कसाईनुमा होती है। उसके बाद में इंसान अपने कमरे के अंदर अकेला रह जाता है और देखता है अपना मार्क जो कि पूरी तरीके से गायब हो चुका था, और ये कहता है क्या सच में ये गायब हो चुका है, और मुझे लगा नहीं था। और ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, अब मैं शायद इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं इस लड़की का इस्तेमाल करने वाला हूँ अब से। और ये जो लड़की होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि इसको एक लेटर आया था अपनी बहन की ओर से, जिसके अंदर लिखा गया था कि मेरे को थोड़े बहुत बातों से पता चला कि तुमने एक स्लेव को खरीदा है और मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ इसी चक्कर में, तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। अहमसी कहती अजी मेरा कद्दू की हेल्प इसकी मीठी मीठी बातों में मत आना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज है। और उसके साथ में एक और लेटर होता है जिसको ये खोलती है, उसके अंदर एक गुलाब होता है जो कि वाइट सा होता है कुछ। अहमसी कहती ये तो वही फ्लावर है, और उसके अंदर लिखा होता है लव रोम यहाँ पे आर्या, लेकिन अपनी एमसी कहती है इसके अंदर से मरे हुए लोगों की बदबू आ रही है, यानी कि ये वो फ्लावर है जिसका कि इस्तेमाल करके पॉइजन बनाया जा सकता है, और ये मेरे को दे रही है। इसका मतलब क्या है, तो इस पॉइजन का यहाँ पे मतलब कि ये जो यहाँ पे फ्लावर है इससे पॉइजन बनाया जा सकता है, लेकिन अपनी एमसी के ऊपर पॉइजन काम ही नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी एमसी की बेइज्जती के लिए इसके अंदर रखा हुआ है। और एमसी कहती है तो ये कहना चाहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, मेरा कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मैं उसको देखा के रहूँगी कि उसने मेरे को अंडर एस्टिमेट किया है, मैं पॉइजन के अंदर कमाल की हूँ। तभी वो मेट से कहती है कि ठीक है मैं इसका जवाब बाद में उसको दे दूंगी आराम से। और अपनी एमसी तभी कपड़े लेकर पहुंच जाती है उसके पास में, और उससे कहती है ये कपड़े चेंज कर लो तुम, वो दूसरे कपड़े छोड़कर। तो ये भी कंफ्यूज किया अगर ये वापस से मेरे कपड़े क्यों दे रही है, लेकिन हाँ जरा देखो तो इतनी जल्दी ये कंफर्टेबल भी हो गया इस जगह पर। उसके बाद में इसको कपड़े देती है और कहती है हाँ इसको चेंज कर लो, और यहाँ पर भी हम लोग जाने वाले हैं, उसके बारे में किसी को बताना मत, समझे क्या। उसके बारे में बिल्कुल एक मुंह के यहाँ पे शब्द नहीं निकलना चाहिए तुम्हारा। ये कहता है अच्छा ठीक है, ऐसा लगता है ये काफी ज्यादा खुफिया जगह पे जाने वाली है। तो अपनी एम से कहती है मैं अपनी बड़ी बहन आर्या से मिलने जाने वाली हूँ, तो उसके यहाँ पे जगह पर तुम चुप ही रहना। ये समझ जाता है ये मेरे को चुप करवाना चाहती है क्योंकि इसको कोई ट्रबल चाहिए नहीं। ये कहता ठीक है फिर ठीक है, और अपनी एम के सामने वो कपड़े चेंज करने लगता है और ऐसा स्टाइलिश सा लग रहा होता है। वेल आपको इसको क्या रेटिंग देनी है फटाफट से बताइए। और पिछली बार की तरह नहीं चलेगा कि 0 में से यहाँ पर रेटिंग दे दी, वो बहुत ज़्यादा गलत बात है। हमसे कहती ओ थोड़ी शर्म आ रही होती है, और वो कहती क्या तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं है, क्या तुम्हें थोड़ी लाज शर्म की कमी है जो कि तुम खुलेआम ही मेरे सामने ही कपड़े चेंज कर रहे हो, कपड़े निकाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज में उसको देखता है और कहता है और इसको क्या लगता है, तभी इस्तेमाल करता है और कहता है ओह क्या तुम्हें उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर चाहिए मेरे से। और हमसे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है
और कहता है क्या तुम्हें सच में उस टाइप की चीजें चाहिए, क्या तुम मेरे बारे में वैसा सोचती हो। ऐसे शर्माने लगती है और ये कहता है काफी सारी नोबल लेडीज स्लेव्स खरीदती हैं ताकि वो उनका उस तरीके से उस वाले तरीके से इस्तेमाल कर सके, और कहता हमें भी वो चाहिए जैसे कि इस तरीके से, और उसके बाल पकड़ के उनको सूंघने लगता है और ये कहता सच में ये कमाल का है, क्या तुम्हें सच में ऐसा कुछ चाहिए। ऐसे शर्मा जाती है जैसे ही वो उसके बाल को टच करता है और घबरा के वो दूर हट जाती है। यार कतई ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और जरा देखो तो क्या ही लाल आंखें हैं। ऐसे कहते ठीक है फिर मैं बाहर चलती हूँ, जल्दी से तैयार होके आ जाना और किसी को भी इस यहाँ पे हरकत के बारे में बिल्कुल भी मत बता देना, मतलब पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि तुमने ऐसा कुछ किया था मेरे साथ में। और ये इंसान काफी ज्यादा शांत होता है लेकिन यहाँ पे सीरियस हो जाता है, फिर स्माइल के साथ में कहता है कि अब मैं फाइनली अपना रिवेंज ले सकता हूँ। और ये सोचने लगता है रिवेंज के बारे में कि आखिर वो कैसा लेने वाला है और कैसे इस लड़की का इस्तेमाल करेगा। लेकिन फाइनली उसका चेहरा देख के इसको समझ में आ चुका है कि कैसे उसका इस्तेमाल करना है, और वो है ये बॉडी से। तो ये अपना बॉडी का इस्तेमाल करेगा और उसे उल्लू बना देगा, यानी अपने प्यार के जाल में फंसा के उसका इस्तेमाल करेगा। वेल उसको बदला किससे लेना है तो ये बताता है कि इसको किससे बदला लेना है। ये अपनी मेमोरीज में खो जाता है। यहाँ पर एक घर जल रहा होता है और ये उसी के सामने ही ये बच्चा होता है और कहता है नहीं फादर एंड मदर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, और ये नहीं हो सकता है। तो उसके फादर एंड मदर थे और ये बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है उस जगह पर क्योंकि बच्चे की फैमिली जा चुकी थी उसके सामने ही, तो बहुत ज़्यादा सैड था। लेकिन तभी ये कुछ देखता है और कहता है आखिर ये इंसान कौन है। यहाँ पर वही फ्लैग होता है और ये फ्लैग किस किंगडम का है, ये है मैक्सवेल किंगडम का, मतलब वही फैमिली का फ्लैग है। और ये इसकी बग्गी उसके घर के सामने ही खड़ी होती है और इसी बग्गी में से महाराज भी निकलते हैं। ये वही महाराज है जिसको कि मार दिया गया था, तो इसको देखकर ये पूरा खून बबूला हो जाता है और कहता है वो इंसान उसने ही पक्का ये सब किया होगा। और अभी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है, तैयार हो चुका होता है पूरी तरीके से, और तभी कुछ नोटिस करता है ये कहता है कि ओह ये फ्लैग ये फाइनली मेरे हाथों में आ रहा है और अब मुझे इसी ध्वज के नीचे रहकर इसको यहाँ पे खत्म करना है, यानी कि इस एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म करना है। और अब तो ऐसा लगता है कि मुझे चांस मिल चुका है इस एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म करने का। मैं इंपीरियल फैमिली के एक एक मेंबर को चुन चुन के मारूंगा और किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा, यानी कि अपनी एमसी को भी। और ये बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, ये कहता है किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे बाप का, भाई का, चाचा का, चाची का, नाना का, दादा का, मम्मी का, सबका बदला लेकर रहेगा तेरा बेटा। और ये काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वेल ये स्लेव तो कुछ अलग ही लग रहा है। आपको क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्या को भी इसी ने मैनिपुलेट किया था और इसी वजह से उसने अपनी ही बहन को धोखा दिया था, अपने फादर को मार डाला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मेन विलन है, तो कुछ भी हो सकता है। और हाँ एक और बात, ये मैं एज ए टाइम पास में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो यहाँ पे ज्यादा सीरियस मत होना इसके बारे में कि उसको छोड़ के मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। वो काफी ज्यादा बढ़िया गई है वो मानवा जो दूसरी वाली है टॉपर वाली, तो वो काफी ज्यादा बढ़िया चलती रहेगी। अगर वो ऐसे चलेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं ये कंटिन्यू कर लूंगा कि इसके ऊपर कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो अब वो तो देखने वाले हैं कि ये कैसे चलने वाली है और वो वाली कैसे चलेगी।